हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल ही हमारा एक अनाउंसमेंट वीडियो आया था जिसमें मैंने कहा था कि हम LNMU पेट जो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, उसकी तैयारी हम करेंगे। जिसमें पिछले वाले वीडियो में हमने पैटर्न ऑफ टेस्ट, कैसे टेस्ट होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, किस तरीके से होते हैं चीज़ें, कितने MCQ पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, और साथ ही साथ पैट का जो सिलेबस था उन दोनों की चर्चा मैंने कल के वीडियो में कर दी है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पे पैट वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे ये वीडियो मिल जाएंगी कि आपके सिलेबस क्या होने वाले हैं, पैटर्न ऑफ टेस्ट क्या होने वाला है, इन चीज़ों को वो आप वहाँ से जान सकते हैं। उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम पेट पेपर 1 के एक टॉपिक जिसका नाम है लेवल्स ऑफ टीचिंग। आपको लिखा होगा चीज़ें LNMU पेट पेपर 1 क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसका यूनिट नंबर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसमें 10 यूनिट होते हैं टोटल: टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, DI, ICT, पीपल एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। इन तमाम 10 प्रकार के यूनिट्स में पेपर 1 को जो है बांटा गया है, जिसमें हम आज यूनिट नंबर 1 लेके चल रहे हैं पहले, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जानेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, इसका नाम है लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अभी आप पैट, मान लीजिए पैट एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने क्या शुरू कहाँ से किया होगा? 1 से किया होगा, LKG UKG, फिर 1 2 3 ऐसे करके चीज़ें आप धीरे धीरे करके आप यहाँ तक पहुँचे। और अभी जो आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप जो टीचिंग कर रहे हैं, वो क्या आता है? हायर एजुकेशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? हायर एजुकेशन के अंदर। इससे पहले आपने लिया है क्या? इससे जस्ट पीछे वाला लिया आपने सेकेंडरी एजुकेशन, उससे पहले वाला प्राइमरी एजुकेशन। तो जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी प्राइमरी एजुकेशन से होती है, फिर उसके बाद आपकी सेकेंडरी एजुकेशन आती है, उसके बाद आपकी हायर एजुकेशन आती है। तो जिस 3 तरह में आपका क्या एजुकेशन बटा हुआ है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, उसी तरह से टीचिंग के 3 लेवल्स को डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं, मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ये 3 प्रकार के टीचिंग के स्तर हैं, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इसी तीनों टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और हम कैसे करवाएंगे वो भी चीज़ें एक बार जस्ट 1 मिनट के लिए मैं बता देता हूँ। हम लोग डेली बेसिस पर एक टॉपिक को लेंगे, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा मैं चीज़ें, उनसे रिलेटेड आपको 15 20 30 MCQ जो है डेली बेसिस पे आपको मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में। आप उस MCQ को करेंगे, हम अगले दिन उसका क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे आप वहाँ से देख करके आप चीज़ें अपना आंसर मैच कर सकते हो। अगर उसमें कोई डाउट्स आता है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं चीज़ें। वहाँ से भी कोई डाउट रह जाती है तो आप तेज एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ जा करके आप विजिट करके अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। जो भी आपके समझ में नहीं आया क्वेश्चन, उनको आप जाकर जान सकते हैं चीज़ें। उससे भी अगर कोई चीज़ें और परेशानी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो साइड नंबर कॉल वाले जो जिस पर आप कॉल करोगे, व्हाट्सएप करोगे, वो सारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाते हैं। चीज़ें वहाँ से जाकर देख करके चीज़ें कर सकते हो। साथ ही इसका लिंक भी, जो PDF भेजा जाएगा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और MCQ कर सकते हैं। जितना आप MCQ करेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने की कोशिश करेंगे। और जो भी MCQ आपको दिए जा रहे हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग में, सब रिसेंट 18 19 20 में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं चीज़ें, और कुछ हमारे डिज़ाइन किए हुए क्वेश्चंस भी हैं इसमें, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको जाकर करना है और अपने तैयारी को एक अपर लेवल पर जाना चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा चीज़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको इससे लाभ हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा देर नहीं खींचते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं चीज़ें। शिक्षण के स्तर, तो 3 प्रकार के स्तर हैं। क्या क्या? पहला है आपका मेमोरी लेवल टीचिंग। पहला क्या है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी लेवल टीचिंग। दूसरा क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। एंड तीसरा है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। इस 3 टाइप्स में टीचिंग को, लेवल्स ऑफ टीचिंग को क्या किया गया? बांटा गया है। पहला मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, ठीक है। मेमोरी लेवल टीचिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं स्मृति स्तर शिक्षण या स्मरण स्तर शिक्षण। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अवबोध या बोध या समझ स्तर शिक्षण।
आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अवबोध स्तर शिक्षण भी कह सकते हैं, बोध स्तर शिक्षण भी कह सकते हैं, समझ स्तर शिक्षण भी कह सकते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं। इस अलग अलग नाम की चर्चा मैंने इसलिए की है क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस डाले गए हैं उसमें अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएंगे चीज़ें, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अवबोध लिखा रहे, बोध लिखा रहे, समझ लिखा रहे, तीनों एक ही है। क्या? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अवबोध स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण एंड समझ स्तर शिक्षण। ठीक है। और थर्ड लास्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, चिंतन स्तर शिक्षण, विचार स्तर शिक्षण, विमर्शी स्तर शिक्षण। ये अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम इसलिए लिखवाया गया है, जो कि पहले मैंने बताया, अलग अलग नाम इसलिए चर्चा मैं कर रहा हूँ ताकि आपको अगर क्वेश्चंस में अलग अलग नाम भी पूछ लिए जाए तो आपको वहाँ पे घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए अब तीनों के बारे में जान लेते हैं और उससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चंस जो है आपको देंगे जिसको आपको करना है और फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो में। चलिए सबसे पहले चलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। इसके प्रस्तावक थे हर्बर्ट, इनके प्रस्तावक थे मिस्टर हर्बर्ट जी। इसके मुख्य प्रस्तावक के उनको प्रपोज किसने किया था? हर्बर्ट जी ने। हर्बर्ट जी एक एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे। उन्होंने क्या किया था? मेमोरी लेवल टीचिंग को क्या किया था? प्रपोज किया था। यह शिक्षण का क्या हो? शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण होता है। कैसा चरण होता है भाई? शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण होता है, जिसे आप निम्न स्तर शिक्षण भी कह सकते हैं, लोअर लेवल टीचिंग या स्टार्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं। शिक्षण का प्रारंभिक चरण, जो शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसका ये स्टार्टिंग फेज होता है, शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण। उसके बाद इसी को एक और नाम है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यह क्या है? निम्न स्तर शिक्षण है। यह क्या है? निम्न स्तर शिक्षण है, लोएस्ट लेवल टीचिंग है। यहाँ पे करते क्या है? तो यहाँ पे तथ्यों को कंठस्थ एवं अभ्यास कराना। आप जैसे आपको पता होगा जब हम लोग बच्चे थे, जब आप प्राइमरी एजुकेशन, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह क्या है? प्राइमरी, आप कह सकते हैं यह प्राइमरी एजुकेशन है। जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो क्या है? प्राइमरी एजुकेशन है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो टीचिंग है वो क्या है आपकी? सेकेंडरी एजुकेशन है। क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन है। और लास्ट वाला रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, ये क्या है आपका? हायर एजुकेशन है। ये क्या है? हायर एजुकेशन है। तो जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ रहे थे, आपको याद होगा जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ रहे थे वहाँ पे टीचर क्या करते थे? बोलते थे भाई रट लो, भाई क्या करो? रट लो और प्रैक्टिस करो, रटो प्रैक्टिस करो, रटो प्रैक्टिस करो, चीज़ें फॉर्मूला याद करो, मैथ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, चीज़ें इस तरह से। तो वहाँ पे क्या किया जाता है? तथ्यों को कंठस्थ एवं अभ्यास करना। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? तथ्यों को कंठस्थ करते हैं, रोट लर्निंग, जिसको आप बोलते हैं कि याद करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, ताकि वो इस चीज़ों को भूलें नहीं। तो 3 चीज़ अभी तक हमने जानी। प्रस्तावक कौन? तो हर्बर्ट जी। शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण या निम्न स्तर शिक्षण कह सकते हैं। तथ्यों को कंठस्थ एवं अभ्यास करना। यह क्या है? स्मरण केंद्रित शिक्षण है। किस तरह का टीचिंग है? स्मरण केंद्रित। यहाँ पे केंद्र बिंदु में क्या आता है? स्मरण करना, सिर्फ याद करो। क्या करो? सिर्फ और सिर्फ याद करो। यहाँ पर जो मूल्यांकन होती है, जो परीक्षा ली जाती है, उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसमें आपके मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ओरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लिखित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और निबंध प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मौखिक प्रश्न, ओरल, उसके बाद आपके लिखित रिटन क्वेश्चंस, उसके बाद निबंध प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। इन तीनों क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछा जाता है मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, एक बार और देख लेंगे। मेमोरी लेवल टीचिंग, स्मृति स्तर शिक्षण, या आप कह सकते हैं इसको स्मरण स्तर शिक्षण, जिसके प्रस्तावक थे मिस्टर हर्बर्ट जी। यह शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, जिसे आप निम्न स्तर शिक्षण भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम? तो यहाँ पर तथ्यों को कंठस्थ एवं अभ्यास करना सिखाया जाता है। बच्चों क्या सिखाया जाता है? तथ्यों को कंठस्थ करना, सिर्फ रटना और अभ्यास करना। यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ नहीं आती है, समझने वाली चीज़ आएंगी यहाँ पे, अब आगे वाले में देखेंगे। यह क्या है? स्मरण केंद्रित शिक्षण है। किस तरह का शिक्षण है? स्मरण केंद्रित शिक्षण है, जहाँ पर सिर्फ ये बोला जाता है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप तथ्यों को रटो, वही आपके लिए क्या है? काम करेगा आगे एग्जाम में। और एग्जाम में जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मूल्यांकन करने के लिए, यहाँ पर बच्चों को जो मूल्यांकित किया जाता है वो कैसे? तो एग्जाम में जो क्वेश्चन डाले जाते हैं वो क्वेश्चन होते हैं आपके मौखिक प्रश्न, आपके लिखित प्रश्न और आपके निबंध प्रश्न। इन 3 प्रकार के प्रश्नों द्वारा यहाँ पे बच्चों को मूल्यांकित किया जाता है, एग्जाम लिया जाता है। चलिए, तो प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, मेमोरी लेवल टीचिंग लगभग सेम एज इट इज, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिया कि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या बोला जाता था कि सिर्फ और सिर्फ रटो,
हमें प्राइमरी एजुकेशन में ये सिखाया गया सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको रटना है और कुछ नहीं करना है चीज़ें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग क्या होता है? तो हिंदी में उसका मतलब अवबोध या बोध या समझ स्तर शिक्षण। आप अवबोध स्तर शिक्षण कहिए, बोध स्तर शिक्षण कहिए, समझ स्तर शिक्षण कहिए, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसके प्रस्तावक कौन थे? तो इसके प्रस्तावक थे मॉरिसन जी। इसके प्रस्तावक कौन थे? मॉरिसन। इनका नाम याद रखिएगा, नाम मैच ऑफ द फॉलोइंग में एक बार नाम से भी क्वेश्चंस डाले गए हैं। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है। मेमोरी लेवल टीचिंग वाले कौन थे? हर्बर्ट। यहाँ पे कौन है? मॉरिसन। क्या नाम है उनका? मॉरिसन। यह क्या है? यह शिक्षण प्रक्रिया का माध्यमिक चरण। यह शिक्षण प्रक्रिया क्या है? माध्यमिक चरण, बीच वाला चरण होता है, बीच वाला, मिडिल ऑर्डर बोलते हैं ना, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्या, फर्स्ट डाउन, फिर मिडिल ऑर्डर, फिर लास्ट वाले। तो ये क्या है? मिडिल ऑर्डर वाले हैं। ये क्या है? मिडिल वाले हैं चीज़ें। शिक्षण प्रक्रिया का माध्यमिक चरण, मध्यम स्तर शिक्षण, इसको क्या कहते हैं हम? मध्यम स्तर शिक्षण कहते हैं। जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन आती है, सेकेंडरी एजुकेशन होती है, वो किस लेवल में जाती है? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जाती है। ठीक है, जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है वो किस लेवल ऑफ टीचिंग में आती है? तो वो आती है जी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, इसे शिक्षण प्रक्रिया का माध्यमिक चरण या मध्यम स्तर शिक्षण कहते हैं। यहाँ पे तथ्यों को केवल याद ही रखना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर अपना बौद्धिक विकास करना। यहाँ पर क्या करवाया जाता है? यहाँ पर तथ्यों को केवल याद रखना ही नहीं समझाया जाता है, बल्कि उन्हें समझकर, क्या करके? उन्हें समझकर। याद रखिएगा, एक लाइन जुड़ गई। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ कंठस्थ कर रहे थे, रोट लर्निंग कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पे केवल याद रखना ही नहीं, बल्कि उन्हें समझकर, उन्हें समझकर अपना बौद्धिक विकास करना। क्या करना जी? बौद्धिक विकास करना। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? ठीक है, उन्हें टीचर होता है कि बोलो, देखो ये याद रखना ही नहीं आपको करना है, अब ये सिर्फ याद ही नहीं रखना है, आपको समझना भी है चीज़ों को, और उस चीज़ों को समझकर अपना बौद्धिक विकास भी करना है। ठीक है, अब केवल याद रखना नहीं है, याद रखने के साथ साथ आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा और समझकर अपना बौद्धिक विकास करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? सामान्यीकरण केंद्रित शिक्षण। सामान्यीकरण केंद्रित शिक्षण मतलब क्या होगा चीज़ें? यहाँ पे आपने देखा स्मरण केंद्रित शिक्षण, यहाँ पर तथ्यों को आपने क्या किया है? रटा है चीज़ें। यहाँ पे क्या किया था? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि जिन चीज़ों को आपने पढ़ा, जिन चीज़ों को याद किया, जिन चीज़ों को अभ्यास किया, उसे जनरल, सामान्य रूप में उसे लाना। उसे क्या करना? सामान्य रूप में लाना, मतलब उन चीज़ों को अपने अंदर में आत्मसात करना कह सकते हैं, उसे समझना कह सकते हैं चीज़ें। ध्यान से सुनिएगा, सामान्यीकरण का मतलब होता है कि जिन चीज़ों को आपने याद किया है, जिन चीज़ों को या तो अभ्यास किया है, उन चीज़ों को जनरल, सामान्य तौर पर अपने अंदर उन चीज़ों को डालना, आत्मसात करना। ठीक है, तो उसी का पहले ऊपर लिखे थे ना, तथ्यों को केवल याद रखना ही नहीं, बल्कि उन्हें समझकर अपना बौद्धिक विकास करना। तथ्यों को क्या करना? समझना भी और उससे अपना बौद्धिक विकास करना। ठीक है, चलिए ये क्या है? सामान्यीकरण केंद्रित शिक्षण है। ये स्मरण केंद्रित शिक्षण है और ये सामान्यीकरण केंद्रित शिक्षण है चीज़ें। यहाँ पर मूल्यांकन एरिया क्या आता है? तो यहाँ पे जो मूल्यांकन होता है बच्चों को, उसमें जो एग्जाम ली जाती है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन डाले जाते हैं? तो निबंध प्रश्न को डाला जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डाला जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न को डाला जाता है। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस? निबंध प्रश्न, एस्से टाइप क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो शॉर्ट टाइप आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस और एस्से टाइप क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को एग्जाम में डालकर बच्चों को मूल्यांकित किया जाता है। ठीक है, एक बार पूरे जितने हैं चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में हम करेंगे चीज़। प्रस्तावक मॉरिसन। यहाँ पर ये क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का माध्यमिक चरण है या मध्यम स्तर शिक्षण है। ठीक है, क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का माध्यमिक चरण है या मध्यम स्तर शिक्षण है। तथ्यों को केवल याद रखना ही नहीं, बल्कि उन्हें समझकर अपना बौद्धिक विकास करना। सामान्यीकृत केंद्रित शिक्षण, मूल्यांकन में यहाँ पे जो परीक्षाएं ली जाती है उसमें कैसे कैसे प्रश्न डाले जाते हैं? तो निबंध प्रश्न को डाला जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डाला जाता है और लघु उत्तरीय प्रश्न को डाला जाता है। ठीक है, यहाँ तक दोनों क्लियर है। ठीक, जो सेकेंडरी एजुकेशन आती है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में आती है। सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ आती है? अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो दिखने में मिलता है आपको रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है दिखना,
जो चीज़ें हुई है वो आपको दिखेगी, या आप उसे दिखाओगे, दूसरे को प्रेजेंट करोगे, प्रस्तुत करोगे। तो जो हायर एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन में क्या होता है चीज़ें, हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। जो चीज़ें हमने याद की थी, जो हमने अपना अभ्यास किया था, जो चीज़ें हमने समझा था, उन चीज़ों को अब हम क्या कर रहे हैं, उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन जो आती है वो किस में आती है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में आती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बहुत जान लेते हैं, क्या क्या है इसके बारे में। तो इनके मुख्य प्रस्तावक क्या थे, हंट जी। क्या थे इनके मुख्य प्रस्तावक कौन थे, हंट। ठीक है, हर्बर्ट मॉरिसन हंट। यह शिक्षण प्रक्रिया का उच्चतम स्तर है। क्या है, उच्चतम स्तर। ये वर्ड याद रखिएगा, उच्चतम वाले वर्ड से 2-3 क्वेश्चंस डाले गए हैं। ठीक है, तो यह शिक्षण प्रक्रिया क्या है, उच्चतम स्तर है, सबसे ऊपर वाला लेवल है। मेमोरी वाला क्या था, सबसे नीचा वाला। ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे आया, मध्यम स्तर वाला। और आपके रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग कहाँ पे आए, उच्चतम स्तर वाले में आए। और कहा गया है कि स्मृति स्तर एवं चिंतन स्तर दोनों इसके आधार हैं। नहीं सॉरी, स्मृति स्तर और समझ स्तर, सॉरी जी, हाँ, स्मृति स्तर एवं समझ स्तर दोनों इसके आधार है। इसका आधार कौन है, ये दोनों। कौन आधार है, ये और ये दोनों क्या है, इसके आधार है। ठीक है, दोनों इसके आधार है। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का क्या आधार है, आपका स्मृति स्तर शिक्षण और समझ स्तर शिक्षण, दोनों इसके आधार है। ठीक है, और यह शिक्षण प्रक्रिया का उच्चतम स्तर। आधार क्यों है, बेस क्यों है, तो मैंने क्या कहा कि आप रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में क्या करेंगे, जो चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी, मेमोरी लेवल टीचिंग में आपने रटा, उसको याद किया, और जो चीज़ें आपने समझा उन चीज़ों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, अपने आप को दिखाना, प्रेजेंट करना चीज़ें। तो इसका आधार क्या होगा, आपके स्मृति स्तर और समझ स्तर शिक्षण। यहाँ पे क्या किया जाता है, तथ्यों को समझकर अपना विचार प्रस्तुत करना। यहाँ पे आपने तथ्यों को याद किया, यहाँ पे याद रखने के साथ अपना उसे समझा, और यहाँ पे क्या किया, उस तथ्यों को समझ करके अपना विचार प्रस्तुत किया। क्या किया जी, अपना विचार प्रस्तुत किया। नहीं, पीएचडी में क्या होता है, जनरली आप हायर एजुकेशन या पीएचडी में क्या होता है चीज़ें, आप देखे होंगे कि वहाँ पे क्या होता है कि आप एक समस्या को ढूंढते हो, उस समस्या को ढूंढते हो, और उस समस्या को समझ करके, नहीं, उस समस्या को समझ करके इस समस्या है क्या, उस समस्या को एक्सप्लेन करके उसके समाधान ढूंढते हैं। उसे क्या ढूंढते हैं आप, समाधान ढूंढते हैं। तो तथ्यों को समझकर और उस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि ये चीज़ें ऐसे नहीं, इस तरीके से होनी चाहिए, या इन चीज़ों को इस तरीके से किया जाए, इसके समाधान अगर ये हो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो तथ्यों को समझकर अपना विचार प्रस्तुत करें। यहाँ पर क्या किया जाता है, तथ्यों को समझा जाता है और उस पर अपना विचार प्रस्तुत किया जाता है चीज़ें। उसके बाद है, यह कैसा शिक्षण है, समस्या केंद्रित शिक्षण है। यह कैसा शिक्षण है, समस्या केंद्रित शिक्षण है। यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम्स को ढूंढा जाता है, प्रॉब्लम्स को ढूंढने के बाद उसके क्या किया जाता है, उसके समाधान निकाले जाते हैं। ये इसके एकदम एक्यूरेट समाधान कौन से होंगे। ठीक है, मुक्त एवं स्वतंत्र वातावरण वाला शिक्षण। और यहाँ जो शिक्षण होता है वो क्या होता है, मुक्त होता है, एकदम ओपन होता है, फ्री होता है चीज़ें, ओपन एंड फ्रीली, मतलब फ्रीडम के साथ होता है। ठीक है, मुक्त एवं स्वतंत्र शिक्षण, मुक्त एवं स्वतंत्र शिक्षण होता है। यहाँ पे चीज़ें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप मेमोरी लेवल में देखेंगे क्या कि बाउंडेशन होती है, टीचर का बहुत ज़्यादा बाउंडेशन होता है। नहीं, मैं जब हम प्राइमरी लेवल में पढ़ते थे तो क्या टीचर हमें बहुत ज़्यादा दबा करके, उनका जो बहुत ही क्या होता है चीज़ें, उनका जो भूमिका तो वो बहुत ज़्यादा होता है। वो हम पे क्या करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप राज करते रहती चीज़ें। ठीक है, जब हम कॉलेज में आते हैं, जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में आते हैं, तो क्या होता है, जो टीचर का जो वहाँ पे भूमिका होती है वो सक्रिय तो होती है लेकिन थोड़ी सी कम हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नेचर हो जाते हैं। नहीं, फ्रेंड के साथ फ्रेंड जैसा व्यवहार करते हैं चीज़ें, अपने बातों को टीचर के प्रति बहुत टीचर को शेयर करते हैं चीज़ें, और टीचर उस पर अपनी राय विचार भी प्रस्तुत करते हैं। तो यह क्या है, समस्या केंद्रित शिक्षण है, मुक्त एवं स्वतंत्र वातावरण वाला शिक्षण है चीज़ें। इसके तहत जो मूल्यांकन होती है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मूल्यांकन में जो मूल्यांकन जो की जाएंगी, जो परीक्षा ले जाएंगे, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कौन कौन चीज़ें होंगी, तो निबंध प्रश्न, मनोवृत्ति, विचार, भागीदारी। किस तरह का क्वेश्चन, निबंध प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप देखिएगा इंटरव्यू लिया जाता है। क्या किया जाता है, इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो इंटरव्यू में क्या देखे जाते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन किस तरह का था, आपके एटीट्यूड किस तरह के थे, आपके थॉट किस तरह के थे। ठीक है, तो यहाँ जो मूल्यांकन होता है वो थोड़ा सा भिन्न होता है इन दोनों से। यहाँ पे क्या होता है, पहले निबंध प्रश्न, नहीं ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपको ऐसे दे दिए कि उस पर आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो उसके,
फिर आप क्या होता है, आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार होता है, जिसमें आपके पार्टिसिपेशन को देखा जाता है कि आप किस तरह से उसमें भागीदार बने हैं। फिर आपके एटीट्यूड को देखा जाता है और साथ ही साथ आपके थॉट्स को भी देखा जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग के जो तीनों फॉर्मेट हैं, कौन कौन से तीनों जो उसके टाइप्स हैं, मेमोरी लेवल टीचिंग, स्मृति स्तर शिक्षण या स्मरण स्तर शिक्षण, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अवबोध स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण, समझ स्तर शिक्षण, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, चिंतन स्तर शिक्षण, विचार स्तर शिक्षण, विमर्शी स्तर शिक्षण। इस तरीके से हमने तीनों लेवल ऑफ टीचिंग को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसके पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे इन सभी के पीडीएफ जो हैं, रिटन पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं चीज़ें, या जैसा भी आपको सुटेबल लगे, जिससे आपको कंटेंट ध्यान में रहे, उन चीज़ों का आपको करना है और क्वेश्चंस करने हैं। इस पर मैंने 20 क्वेश्चन जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस लगभग 98 to 99% होते हैं चीज़ें। ठीक है, 1% ऐसा होता है कि इससे क्वेश्चन ना डाला जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस बनते हैं, मतलब ना कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसी कारण से मैंने फर्स्ट जो टॉपिक उठाया था वो यही उठाया, लेवल्स ऑफ टीचिंग के। तो यहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में, आपको वहाँ के आंसर करने हैं चीज़ें। और मेरी जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन करूँगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का मतलब ये बताऊँगा कि इसका आंसर ए क्यों हुआ और इसका आंसर बी क्यों नहीं हुआ। इस तरह से सारे क्वेश्चंस को वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप आकर के चीज़ें जो अगली वीडियो आएंगी उसको भी देखेंगे, और जो भी आपका प्रश्न का आंसर रहेगा उसको चेक कर लेंगे कि आपने जो आंसर किया था वो सही था या नहीं था। जो क्वेरी होंगी मैंने पहले ही बता दिया, आप उस तरह से क्वेरी आप उस क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ चीज़ें। यदि आपको अच्छी लगती है तो उस आगे भी शेयर करेंगे, ताकि जो पेट एग्ज़ाम की तैयारी करें, जो प्रतिभागी हैं, उनसे वो लाभान्वित हो सके। एक सूचना और देना चाहूँगा कि तेजस एकेडमी दरभंगा बिहार में ऑफलाइन कोचिंग भी चलाती है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। यह दरभंगा का पहला ऐसा संस्थान है जो कि इस तरह की कोचिंग को चलाता है। ठीक है, तो यदि आप लोग यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की तैयारी भी करना चाहते हैं और पेट वाले बैच जो ऑफलाइन चलते हैं चीज़ें फुल्ली तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन। आप क्वेरी कर लीजिए, क्वेरी के लिए व्हाट्सअप नंबर और भी कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है चीज़ें, या आप हमारे ऑफिस से विजिट कर सकते हैं, जो कि नियर एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा कठलवाड़ी में है। आप वहाँ पर आकर के क्वेरी कर सकते हैं और बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।